लोकसभा का चुनाव चल रहा है और जौनपुर सीट जो है इस वक्त काफी चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा बनाए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हम सर से बात करेंगे। सर, आपको प्रत्याशी बनाया गया है, किस तरह कैसे देख रहे हैं, कितना प्यार मिलने वाला है, कितना आशीर्वाद मिलने वाला है जौनपुर की जनता का? जौनपुर के जनता को तो सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपको बताऊं कि जौनपुर की जनता बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और निश्चित तौर पर जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, शिक्षा का, किसान भाइयों की समस्याओं का, पुरानी पेंशन का, अग्निवीर का, ये इन सब चीज़ों को ध्यान करके निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे और जिता करके भेजेंगे। सर, आप तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एनडीए जो है और जो बीजेपी है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारा जो आंकड़ा है, हमारा जो विजन है, हमें जनता आशीर्वाद देने जा रही है। हम 400 प्लस का जो आंकड़ा है वो छूने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं वो सभी जीतने जा रहे हैं। देखिए, हम अपने जीतने का दावा कर रहे हैं आपसे, वो अपने जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट तो ये तभी आएगा जब 4 जून को रिजल्ट खुलेगा। हम जो माहौल देख रहे हैं और जो एनडीए गठबंधन की सरकार का 10 साल का जो कार्यकाल है, जिसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान की आमदनी 2 गुना करने की बात थी वो आधी हो गई है, ऋण ब्याज मुक्त मिलना था लेकिन बड़े पैमाने पर ब्याज उनको लग रही है, अग्निवीर जैसी योजना सेना में ला करके बच्चों का भविष्य खराब किया गया, पुरानी पेंशन नहीं बहाल हुई है। इन सारे मुद्दों को लेकर के एनडीए सरकार से लोग पूरी तरह नाराज हैं। एनडीए सरकार को लोग नहीं जिताएंगे और जो इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन की अलायंस पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जन अधिकार पार्टी और अलग अलग स्टेटों में, तो इंडिया गठबंधन को लोग अपना आशीर्वाद देंगे और विजयी बनाएंगे। सर, जौनपुर में पहले की अपेक्षा अब जो मुकाबला है वो बदलता दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उतारा है। इंडिया गठबंधन से आप जौनपुर में हैं। बीएसपी से श्री कला रेड्डी जो धनंजय सिंह की वाइफ हैं वो मैदान में। तो आपको लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है? किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी भी देश में सत्ता है, मजबूत पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी अपना कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी है। तो सब प्रत्याशी अपने अपने जीतने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जिसको जनता अपना स्नेह देगी, प्यार देगी, आशीर्वाद देगी। और वो हमें पूरा भरोसा है कि जौनपुर की जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ रहेगी, अपने हक अधिकार के लिए, जाति जनगणना के लिए, और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उस हिसाब से हिस्सेदारी मिले, जीवन के हर पहलू में उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और ख़ास करके जो संविधान है, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, यदा कदा लोग बदलने की बात करते हैं, और इंडिया गठबंधन के साथ ही संविधान को बचाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि संविधान में लिखी हुई बातें पूरी तरह लागू। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ लोग रहेंगे और उसको जिताएंगे। कृपाशंकर सिंह सर रहने वाले ज़रूर वहाँ के हैं, लेकिन काफ़ी उनकी जो पूरी जीवन शैली रही, जो उनका कार्य क्षेत्र रहा, वो आप भी जान रहे हैं कि बाहर रहा। अब उनको प्रत्याशी बनाया गया है, सीधे यहाँ पर उतारा गया है, तो ऐसे में लगता है कि आपको फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी से जिस तरह से श्री कला रेड्डी को टिकट दे दिया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं व्यक्तिगत कमेंट पर नहीं जाता हूं किसी के, लेकिन मैं आपसे बात कहूं कि मैं प्रत्याशी हूं या बीजेपी के प्रत्याशी हैं या बीएसपी के प्रत्याशी हैं, सबके बारे में लोग जौनपुर की जनता जानती है और समझती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों नाम जाने पहचाने हैं, तो लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, कहाँ से उनका हित होना है जौनपुर की जनता अच्छी तरह से जानती है और वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनेगी। यानी आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर के कि जनता का प्रेम, आशीर्वाद, वोट मिलेगा आपको? जो मेरी लोगों से बात होती है, जो लोग मुझे आशीर्वाद देने की बात करते हैं, स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, उससे तो मुझे लगता है कि लोग मुझे जिताएंगे। सर, धनंजय सिंह पहले कोशिश कर रहे थे कि चुनाव वो लड़ेंगे, अचानक से
कोर्ट में एक मामला जाता है, उसके बाद उनको सज़ा पड़ती है और वो जेल चले जाते हैं। श्रीकला रेड्डी को उतारा गया, बीएसपी से वो कैंडिडेट हैं। क्या लगता है कि धनंजय सिंह के मामले में सरकार की तरफ से कुछ किया गया सर? कोई साजिश दिखाई दे रही है आपको? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। केस के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है। कुछ जानकारी होती तो मैं ज़रूर बताता आपको। सर एक और सवाल है, एनडीए की तरफ से लगातार जो है रैलियां दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं भी दिखाई दे रही हैं। खुद नरेंद्र मोदी, योगी जी और जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं वो सभी रैलियां कर रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। चाहे वेस्ट यूपी की बात करें, जौनपुर की बात करें, क्योंकि जौनपुर की जो हॉट सीट हो गई है, ऐसे में सबकी निगाहें जौनपुर में है। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो बड़े जो मुख्य, चाहे राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या और प्रियंका गांधी की बात करें, लगता है कि उनकी जो जनसभा है वो बहुत जल्द जो है दिखाई देंगी आपके साथ? निश्चित, जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी हों, आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता हों, सब जाएंगे। और इंडिया गठबंधन के अलायंस के जितने नेता हैं वो सभी सीटों पे जा रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे और प्रचार करेंगे। सर आप तो सरकार में मंत्री रहे हैं, एक बड़ा मौका आपको मिला है। आपको लगता है कि जौनपुर में आपने बहुत काम किया है, जनता के बीच रहे हैं, आपको जो मौका मिला, आपने पूरी तरह से जो जनता का सहयोग किया, तो उसका लाभ मिलने वाला है? देखिए, हम लोगों को जब मौका मिला तो हम सब लोगों के लिए काम किए और सभी पूरे प्रदेश के लिए हम लोगों ने काम किया। और आज भी हम लोग तो सत्ता में नहीं हैं, सत्ता से बाहर हैं 10-12 साल से, लेकिन जो हमसे हो सकता है हम लोग करते हैं। और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, पुरानी पेंशन का मामला है, महंगाई का मामला है, तो इन सब चीज़ों से किसानों को जो खाद बीज महंगी मिलती है, उसके कर्ज नहीं माफ़ होते, तो निश्चित तौर पे इस बार उनको निजात मिलेगा। सर इंडिया गठबंधन के जो तमाम शीर्ष नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका की बात करें, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार जो है वो फ्री जो है राशन बांट रही है। अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि हम आगे भी जो है इसको जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं, उनको आलसी बना रहे हैं कि ठीक हम आपको राशन दे रहे हैं, आपको कुछ रोजगार की आवश्यकता ही नहीं। देखिए, आप पत्रकारिता जगत में हैं, कोई आदमी 5 किलो अनाज में और कॉलोनी में जीवन नहीं काटना चाहता। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमको काम मिले, पढ़ लिख करके हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। कोई ये नहीं चाहता कि 5 किलो अनाज और कॉलोनी हमको, फिर हमारे बेटे बहू को, फिर उसके बेटे बहू को। इसके बाद भी तो ज़िंदगी है, हर आदमी का स्वाभिमान है। आदमी 5 किलो अनाज में ज़िंदा नहीं रहना चाहता। मैं चाहता है कि पढ़ लिख करके उसको काम मिले, और काम मिले इज्जत स्वाभिमान के साथ काम करे वो, और उससे फिर वो 5 किलो खरीदे या 10 किलो खरीदे या घर बनाए, वो उसका स्वाभिमान है। 5 किलो अनाज उसका स्वाभिमान नहीं देता है। इसलिए कोई व्यक्ति, देश का कोई व्यक्ति जो लेता भी है, वो 5 किलो अनाज में नहीं जिंदा रहना चाहता। वो चाहता है उसका बेटा पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर बने, टीचर बने, अच्छी नौकरियों में जाए, उसका भी नाम रोशन हो। 5 किलो अनाज का इसका कोई असर नहीं। ऐसा लगता है कि जो पीडीए जो नारा है इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, उसका ही फायदा मिलेगा आपको? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा है, कांग्रेस है, जाति जनगणना की बात हम लोग करते हैं, जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक समान शिक्षा पद्धति, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, शिक्षा सबकी एक समान होना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। अग्निवीर योजना को ख़त्म करके जो पुरानी हमारी सेना की भर्ती का रूल है, जैसे पुराने सेना में भर्ती होते थे उस हिसाब से सेना में भर्ती होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को लोग समझ रहे हैं, और तो समझ करके खाली जौनपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में लोग इंडिया अलायंस को जिताएंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे। यानी सर जो 4 जून के जब नतीजे आएंगे तो वो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने वाले हैं? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कितना सर आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त हैं, लेकिन सच तो यही है कि लोग जो वहाँ के हैं, जो मतदाता हैं,
वो जिसको चुनेंगे वो विजयी होगा, जिसको आशीर्वाद देंगे वो विजयी होगा। सर ये मान रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ पे? देखिए, मुकाबला त्रिकोणी हो या और कोई कैंडिडेट आ जाए तो चार कोणी हो जाए, लेकिन हम जानते हैं इंडिया गठबंधन वहाँ मजबूत है और जीतेगा। तो बिल्कुल ये बाबू सिंह कुशवाहा हैं, क्योंकि पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बहुत इन्होंने काम भी किया है और जौनपुर से ही आते हैं, लिहाजा कृपाशंकर सिंह क्योंकि उनकी जो है अचानक से लैंडिंग कराई गई, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा धनंजय सिंह की जो वाइफ हैं उनको जो है बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से एनडीए ने, बीजेपी ने काम किया है, तमाम तरीके से जो है जनता को जो है सिर्फ लुभाने का काम किया है, लेकिन कोई भी योजना और कोई भी स्कीम जो है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं लाई गई। बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार नहीं दिया गया है, फ्री राशन दे करके लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है रोजगार से दूर किया जा रहा है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे जो है मुद्दे हैं जो सीधे जनता को छू रहे हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा को ये भी विश्वास है कि जौनपुर की जनता का आशीर्वाद और प्यार उनको मिलेगा और वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनकर जीत दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम पाल साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।